बंधुओं एवं श्रद्धाशील भाई, हम श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा कर रहे। इसके दूसरे अध्याय की बात चल रही है। दूसरे अध्याय में परिशहों का वर्णन है। परिशह 22 बताए गए और हम क्रमशः उनकी चर्चा कर रहे। आज हमारे सामने तृण स्पर्श परिशह है। ये तृण स्पर्श क्या होता है, इसके बारे में शास्त्र में भगवान ने फरमाया, ऐचेल गस् लूहस् संजयस् तवस्सेनो तणेषु सैमानस हुज्जा गाय विराहण। जिनके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं है अथवा जो वस्त्र से रहित हैं, ऐचेल गस्, इसके ये दोनों ही अर्थ किए जाते हैं। लूहस्य संजयस्य तवस्सेनो, ऐसे संयमी साधु, तपस्वी साधु, साधना से जिनका गात्र रुक्ष हो गया है, वे तणेषु सैमानस, जब तृणों तिनकों घास पर सोते हैं, हुज्जा गाय विराहण, तब शरीर को कष्ट होता है, चुभन होती है, दुखन होती है। उस समय में श्रमण साधु संभाव रखे, गात्र विराधना, शरीर को कष्ट होने पर यह सोचे ये देह नाशवान, सदा रहने वाली नहीं है, मुझे इसके प्रति मोह नहीं रखना है। ऐसा सोचकर अमोह भाव को जीता हुआ साधु समता रखे। आप कहेंगे ये तिनकों का ये क्या मामला फंसा, क्या हुआ, साधु का इनसे क्या वास्ता बना, ये सब क्या? मैं आपको समझाता हूं। जब सर्दी होती है, शीत पड़ती है, उस समय साधुजन शीत निवारण के लिए
नीचे घास तृण ये बिछाते। ये पहले से ही है, कोई नया नहीं है। जिस समय केशी स्वामी और गौतम स्वामी का परस्पर मिलन हुआ था, उस समय केशी स्वामी ने गौतम स्वामी को अपनी पुराल दी थी, घास। ये वर्णन है, जो इतिहास की ये घटनाएं हैं, यही प्रमाण बनती हैं। पल्लालम शब्द आया वहां, उन्होंने उनके आने पर आतिथ्य में बैठने के लिए, लो जी ये बैठो आप। हाँ जी, पानीपत वाला। और केवल आपको क्या कहूं, श्रावक शब्द से संबोधित कर रहा हूं। आप लोगों के यहाँ कोई मेहमान आता है, आप तो गृहस्थ हैं, आपके पास तो बहुत सारे कुर्सी हैं, सोफा है और है। आओ जी आओ भाई साहब, बैठो जी बैठो, नहीं बैठो जी, आओ जी बैठो तो सही। और आप बड़े आदर और मान से उनके बैठा दो। साधु लोग क्या करें? पहली बात तो यह है, जो आपके रीति रिवाज हैं वे साधुओं के रीति रिवाज नहीं, न हमें वो अपनाने चाहिए। आपका कोई मिलने वाला मित्र आया, आपने हाथ लंबा किया, उसने भी किया, हाथ मिलाया, ये आपके रिवाज है। और थोड़ा सा कह लूं, कुछ आलोचना न हो जाए, इस बात का डर भी रहता है। गृहस्थ लोग मित्र भाई को या गले लग लिए, ये सब गृहस्थ आचार है। साधु आचार तो ये हैं जो छोटा हाथ जोड़े और मथेण मन्नामी नमन करे। व्यवहार न मिलता हो तो सूक्ष्म रूप से करे, आदर जरूर करे। और जो दूसरा वह व्यवहार मिलता है सुख साता आदि शब्दों से, उसका सम्मान करे। व्यवहार न हो आपस में तो सूक्ष्म रूप से करे। गृहस्थों के आचार कुछ और हैं, हमारे आचार कुछ और हैं। हमें आपके आचार नहीं निभाने, नहीं पकड़ने। गृहस्थों की बात गृहस्थ जाने। तो मामला पुराल का था, घास का था। ये पहले से ही संतों के द्वारा ग्राह्य है, ऐसा आता है। जैसे मैंने अभी कहा, केशी स्वामी ने गौतम स्वामी को बैठने के लिए पुराल दी। अब यही साधुओं के पास, साधु आना इसे कहते हैं। साधुओं की तो यही चीज है, जो कुछ है वह है, सब सहज में समर्पित कर दी। जब शीत होती यानी सर्दी होती, तो उस समय साधु लोग पुराल घास ये बिछाते थे, इसके ऊपर फिर वो शयन करते थे। वो जमाना आपने भी देखा होगा। अब परिवर्तन है, परिवर्तन कई कारणों से होता है। ये सहसा ये कह देना जमाना बदल गया, आराम पसंद के आगे, ऐसा नहीं। क्योंकि इस बात की स्वतंत्रता नहीं होती कि मैं सारी बात आपके आगे कर सकूं, क्योंकि मुझे भी सोचना होता है कि कोई बात चुभन न बन जाए, आलोचना न बन जाए। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा, सारी बातें आराम तलबी नहीं होती, परिस्थितियां भी कुछ हुआ करती। घास साधु लोग लाते थे, घरों से लाते थे, मिल जाती थी। जमींदारों के यहाँ पर ला करके बिछाई और उसके ऊपर सर्दी में रात व्यतीत करी।
वे तृण तिन के चुभा करते। ये भी कई तरह की होती थी, कई नरम घास भी होती थी, चलो अपनी बातें कर लेते हैं। एक घास आती है, उसका नाम कसेर होता है, बड़ी कोमल होती है, नालियाँ से होती हैं, बैठो तो एकदम बहुत कोमल होती है, बहुत सुखद लगती है। इस सुखद की बात कहते थी, लेकिन साधु ने ऐसा कहना नहीं कि हमें बहुत आराम मिला, सहज रहना है। और सामान्य धान की पुराल होती है, गेहूं के भी काम में लेते थे। और जहाँ ये नहीं मिलती थी बंधुओं, हम स्वयं उस तरह के युग में जिए हैं कि तब बाजरे के और ज्वार के जो टांडे होते हैं वो लाते और बिछाते थे। हाँ जी सुमेर मुनि जी, टांडे कहते हैं, फरड़े कहते हैं। प्रधान जी, उसको हरियाणा में फरड़े कहते हैं, पंजाब में उनको टांडा कहते हैं। ये बात है दोनों की। पंजाब में उनको टांडे कहते हैं। बाजरे के ज्वार के बहुत सख्त होते थे, सूखे के बाद बहुत सख्त हो जाते थे। बंधुओं, वो टांडे जो हैं वो नहीं मिलते, टांडे बिछाते थे, क्योंकि नीचे बहुत ठंडा आती थी फर्श से। टांडे बिछा कर गुजारा करते थे। और टांडे बिछाने में और घास बिछाने में तकनीक की भी ज़रूरत होती थी, जो थोड़ी थोड़ी हम छोटे संतों को आती थी। भाई यूँ बिछाए, फिर ऐसे बिछाए, ताकि बैठे तो इधर उधर ना हो जाए, नीचे ज़मीन निकल आए, ठीक से वो ठीक से जमे रहें। ये भी तकनीक से काम लिया जाता था। और बंधुओं, कभी कभी कोल्हुओं से घास की, ये ईख की सूखी पाती भी लाते थे, पत्ती को पाती कहते, वो भी लाते थे और वो भी बिछाई जाती थी। ये सब तृण स्पर्श है। जब उस पर सोते थे तो बंधुओं चुभन भी होती थी। चुभन होती थी, समता भाव रख, ठीक है भाई नहीं बिछाएंगे तो ठंड लगेगी, ठीक है चुभ लेगा, कभी कभी तो वैसे भी चुभ जाती थी, ऐसा होता था। उसके लिए कह रहे हैं यहाँ पर संभाव रखे, मन के अंदर ये इच्छा न करे गद्दों की और दूसरी सुकोमल उसकी इच्छा न करे, सहज भाव से रहे। अब कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर। प्रश्न यह है, ये सारे इतने दुखड़े कष्ट साधुओं के जिम्मे क्यों लगा दिए? कुछ आराम की बात भी करते, सहज बात करते, इतने सारे कष्ट बता दिए। सोना है तो भी ये कष्ट हो गया, सर्दी भी कष्ट हो गई, और भी अनेक अनेक बातें हैं, तो कोई आराम का रास्ता क्यों नहीं निकाला? बंधुओं, आराम का रास्ता निकाला था जयमाली ने, आराम का रास्ता निकाला था। और भी इतिहास में मरीचि ने निकाला था, याद आई होगी भाइयों। मरीचि ने भी कहा था भाई पाँव जलते हैं, पहनने के लिए कुछ चाहिए, ऊपर से धूप पड़ती है, इसलिए छत्र लगाना शुरू किया था उसने। आराम के रास्ते उन्होंने निकाले थे, लेकिन तीर्थंकरों ने आराम के रास्ते नहीं निकाले। उन्होंने तो कहा देह दुखम महाफलम, दुख होता है, समता रखो, समता रखोगे तो निर्जरा होगे, और मन में संसार के सुखों की कामना करोगे तो फिर कर्मों का बंध होगा, आश्रय होगा। इसलिए कामना नहीं करनी, जो स्थिति है उसको सहज रूप से सहन करो। मैं जिक्र कर रहा था, ये मामला क्या है, इतना कठिन कठोर क्यों बना दिया, क्यों कर दिया? आसान भी तो रख सकते थे इसको, इस तरह की क्या आवश्यकता थी? इसको थोड़ा समझो। ये जो तृण स्पर्श है, ये मामला तिनके घास और चुभन तक का नहीं है, ये मामला कुछ और है। और मामला क्या है? ये है इंद्रिय जयी होने का, इंद्रियों को जीतने का, ये मामला है। ये साधना का अंग है। कोई कहे भूखा क्यों मरते हो, व्रत क्यों करते हो? भाई इंद्रिय जय है, कर्म निर्जरा है, इसलिए करते हैं, उसका कारण है ये। ऐसे बिना बात के और व्यर्थ में तो भूखा नहीं रहते, कुछ करते हैं उसके लिए। इसमें इंद्रियों का मामला क्या है, थोड़ा समझा रहा हूं। 5 इंद्रियां और बंधुओं, 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। विषय कहते हैं अपने अपने सब्जेक्ट,
और कोई किसी में दखल नहीं दे सकता। जैसे श्रोत इंद्रिय कान है, इसका विषय शब्द है। शब्द जो ग्रहण होगा वह श्रोत्र कान के द्वारा होगा। इसको आंखें, नाक और चीज ग्रहण नहीं कर सकती, केवल मात्र इंद्रिय जो श्रोत इंद्रिय है वही ग्रहण करेगी। अब फिर ये भी दो प्रकार का हो जाता है। दो प्रकार का कैसे? एक तो मनोज्ञ, एक अमनोज्ञ, कि अच्छा लगने वाला, बुरा लगने वाला। ये फिर इंद्रियों की और गहरी चर्चा चली गई। आगे चलें। चक्षुर इंद्रिय है, उसके 5 विषय हैं, वहां भी मनोज्ञ मनोज्ञ की बात है। नासिका के 2 विषय हैं, सुगंध और दुर्गंध, वहां भी बंध हुआ मनोज्ञ मनोज्ञ का प्रसंग है। रसन जिह्वा के 5 विषय हैं, रस हैं, वो भी यहाँ पर विचारणीय है। अब बात आई काया की। काया के अर्थात जो स्पर्श है, यह त्वचा है, इसके 8 विषय। समझ रहे हो मेरी बात को? इसके 8 विषय। इनके जो 8 विषय हैं, अब एक बार फिर कहता है, मनोज्ञ अमनोज्ञ सबके साथ है। जब मनोज्ञ मन, मनोज्ञ का अर्थ जब मन को प्रिय लगे, तो फिर मन उसमें रमण करता है। जो मनोज्ञ उसको अच्छा लगता है, और जो अच्छा लगेगा उसमें राग भाव आएगा। जो अमनोज्ञ है वो बुरा लगेगा, जो बुरा लगेगा उसके प्रति द्वेष भाव आएगा। और साधना है समत्व के संभाव में रहने की। अब शब्द की बात, हिरणों के बारे में और सर्प के बारे में, ये 2 उदाहरण आते हैं। इनके बारे में कहते हैं कि ये जो प्रिय शब्द होता है उसको सुन करके मुग्ध हो जाते हैं, और इतने हो जाते हैं कि इनको फिर अपना भान नहीं रहता। हिरणों के बारे में तो यूं कहते हैं कि जब ढोलक का वादन होता है जंगल में रात में, तो हिरण आकर्षित हो जाते हैं, और जहां तक आवाज पहुंची वहां से वो वहां चले आते हैं जहां पर वो आवाज होती है। और वो लोग, शिकारी लोग, जाल बिछा के रखते हैं, और जब हिरण उसके ऊपर चढ़ जाते उसे खींच देते, उनके पांव बन जाते हैं। उस शब्द के कारण से वो फंस गए। अब शिकारी तो शिकारी हैं, बस वही करेंगे जो उनका काम है। वे हिरण फंस गए। किसकी वजह से फंसे? उसकी वजह से फंसे, शब्द के कारण से, श्रोत इंद्रिय के कारण से फंसे। नहीं तो आजाद थे, स्वतंत्र थे, घूम रहे थे, फंस गए। बंद वो दिया जलता है, उसके ऊपर पतंगी आते हैं, छोटे बड़े अनेक तरह के आते हैं। और वो क्या सोच कर आते हैं? उन्हें वो प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, जो रोशनी है कैसी है, पर आते हैं। और आपने देखा होगा, आए जल करके खत्म हो। क्या खूब लाशें बेकफन मिली, लाशें बेकफन मिली परवानों की। क्या खूब तवज्जो की शमा ने मेहमानों की। पतंगी आया, टकराया, पंख जल गए, मर गया, अब पड़ा हुआ है। तो कहा लाशें बेकफन, जो उनका शरीर ढकता है वह है, उनके परों से ढकता हो तो जलकर खत्म हो गए, इसलिए बेकफन लाश पड़ी हुई हैं। और क्या खूब तवज्जो की शमा ने परवानों की। यही सेवा करे आए वाले अपने मेहमानों की, यही उनके लिए काम किया। ये उनकी कथा नहीं, सारी दुनिया की कथा है। इन नेत्रों के कारण से, आंखों के वजह से, आंखें दोषी नहीं हैं, दोषी जो मन के भाव राग द्वेष के,
वो हैं व्यक्ति के, उनकी वजह से कितने सारे दुख उठाते हैं। तो बंधुओं, किस तरह से जल के मर जाते हैं। और खुशबू की नासिका की बात करें तो कितने ही भंवरे फूलों में बंद होकर के मर जाते हैं। और रस की बात यह है, मछली उस आटे के लिए आती है और किस तरह जाल में फंसती है, कांटा गले में फंस जाता है, मर जाती है। अब बात है स्पर्शेंद्रिय की। स्पर्शेंद्रिय, स्पर्श यानी छूना, छू करके जो अच्छा लगता है बंधुओं, उसकी बात है। स्पर्श, सुखद स्पर्श, ये सबको चाहिए, सबको अच्छा लगता है। त्यागियों की, संयमियों की बात नहीं, संसारियों की बात है यह कि जो स्पर्श है वो अच्छा लगता है। इस अच्छा लगने के ऊपर कितने पाप और हिंसा होते हैं, कभी सोचकर देखा है आपने? रेशम का स्पर्श हमने कह रहे, दुनिया के लोग कहते हैं बड़ा अच्छा लगता है, रेशमी कितना चिकना, कितना अच्छा लगता है शरीर को। पर ये विचार किया आपने, उस रेशम के बनाने के अंदर कितनी हिंसा होती? आप तो जानते हो श्राव को, वहां भरने की थोड़ी सी बात है, परिचित है ना आप इस बात से कि आजकल कृत्रिम रेशम भी बनते हैं, बिना कीड़ों वाले भी बनते हैं, लेकिन कीड़ों से रेशम, आज भी कीड़े पाले जाते हैं और उन कीड़ों को फिर किस तरह उबाला जाता है पानी के अंदर, फिर उससे वो धागा निकाला जाता है। कितना दुखद, कितना कष्टपूर्ण और कितना पाप पूर्ण कार्य है, तब रेशम बनती। क्यों उड़ते हैं? और भी तो बहुत सारे वस्त्र हैं, वो भी तो काम लिए जा सकते हैं। बस एक सुखद लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, छूने में चिकना लगता है, प्यारा लगता है, त्वचा को अच्छा लगता है, इसलिए ऐसा करते हैं। और इतनी बात तो नहीं बंधुओं, कितनी हिंसाएं होती हैं इस स्पर्श के मामले में। फर की टोपियां आती हैं सर्दी में पहाड़ी इलाकों से, फर की बच्चों की जैकेट आती हैं, बड़ी कोमल होती हैं। मैं कोई अनुमोदना नहीं कर रहा, तस्मीच्छा में दुखड़न, मैं क्यों अनुमोदना करूं? मैं तो आप दुनिया वालों की बात बताने लग रहा हूं कि वो बड़ी कोमल लगती हैं। लोग बड़े शौक के साथ ऐसी टोपियां पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, उन कपड़ों को पहनते हैं। खाल के कपड़े आते हैं, एक तरफ उनके बाल होते हैं, उसके अंदर कितनी हिंसा हो करके फिर तैयार होती हैं। क्यों भाई? ये पाप पहनने वाले को लगता है। जिन्होंने ये काम किया उन्होंने तो पाप कमाया ही कमाया, जिसने बेचा उसने पाप कमाया, और अंत में जिसने पहना और जो पहन रहे हैं वो पाप कमा रहे हैं। सारे के सारे इसके अंदर उस जीव की हिंसा में शामिल है। ये क्यों है? स्पर्श का मामला है, स्पर्श की वजह से हिंसा हो रही है। इस तरह के जितने भी पाप होते हैं ये सब के सब इसीलिए होते हैं कि त्वचा को अच्छा लगता है। बंधुओं, इसको जीतना है। आप श्रावक लोग, आपको भी ये विचार करना चाहिए, ऐसी कोई चीज जो हिंसा के द्वारा जनित हो, जिसमें बनाने में हिंसा लगती हो, उसका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, परिवार में कभी नहीं लाना चाहिए। ऐसा शौक जिसमें पाप होता है, किसी भी काम का नहीं है, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बात थोड़ी सी आगे कह रहा हूँ, वो और भी कष्टपूर्ण है। ये कपड़ों की तो बात हुई, रेशम की और इनके खाल के कपड़ों की, इनकी तो बात हुई। ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं जो हिंसा का उत्पाद है। थोड़ा कह ही लूं, बहुत सारी क्रीम आती है, बहुत सारे साबुन आते हैं जो हिंसक उत्पाद है, उनमें चर्बी डाली जाती है तब वो बनाई जाती है। एक पुस्तिका पढ़ने को मिली, उसमें लिखा हुआ था जो बहुत बढ़िया ऊंची क्वालिटी के साबुन होते हैं, उनका अंतिम टेस्ट ये होता है कि साबुन तैयार हो गया, उसके बाद उसको मला, झाग पैदा कर लिए और फिर खरगोश की आँख में डालते हैं। देखें कितनी लाल हुई खरगोश की आँख और क्या इफेक्ट पड़ा उसके ऊपर। तब टेस्ट होता है कि ये साबुन ठीक है और ये साबुन जो उपभोक्ताओं के लिए अनुकूल रहेगा। अब आप बताइए
कितने भारी हिंसा और पाप की बात, किस तरह उन जीवों को कष्ट होता होगा। ऐसे ऐसे टेस्ट करते हैं, और कितनी तरह के ऐसे टेस्ट हैं। इसी तरह से जो क्रीम है और चीजें हैं जिनके अंदर हिंसा है, मैं अपनी श्राविका बहनों से कहूँगा, ये पता भी चल जाता है, लिखा भी रहता है कितने बार, अंडे का शैम्पू, बाल ऐसे हो जाएंगे। बोले बाल सदा रहेंगे क्या? इन बालों के लिए इतना इतना पाप, और वो सब प्रयोग कोई करे, कितनी हिंसा की बात है। कमाल यह है, धार्मिक लोग, हालांकि विवेकी लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन बहुत सारे धार्मिक लोग भी, उनको विचार ही नहीं, पता नहीं ये सब पाप के मामले हैं, ये सब ऐसा कुछ नहीं। जा भी रहे मंदिर में, धर्म स्थानों में, और प्रयोग में ऐसी चीजें लाते हैं। कोई ऐसी चीज जो है प्रयोग में नहीं लानी चाहिए कि जिसके अंदर हिंसा होती हो, हिंसा का उत्पाद हो, उन चीजों से बचना चाहिए। ये स्पर्श का सारा मामला है। बंद हो, एक बात ख्याल में आ, पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी संगरूर पधारे। संगरूर तो प्रसिद्ध है, आप समझ गए होंगे, पंजाब का एक शहर है संगरूर। वहाँ जो पुराना स्थानक था वो किले के सामने था। जो वहाँ का किला था उसके सामने वाली पंक्ति दीवार ऐसे जाती थी किले की, और इधर जो लाइन थी उसमें जैन स्थानक था, इधर स्थानक की लाइन थी, उधर किले की दीवार के सामने थी। अब तो बताते किला भी हटा दिया, स्थानक भी नए बन गए, तो जमाने में परिवर्तन आया। मैं तब की बात कर रहा हूं, ये बात है सन 60 की। मैं बैरागी था, वहां ठहरे। अब मैं सारी बात बता देता हूं, कुछ छुपाता भी नहीं। दोपहर को कुछ खाने की इच्छा होती, भूख लगती, यूं कहूं सीधे शब्दों में, तो मैं गुरु महाराज से पूछ करके कोई चीज, छोले वाले तो मैंने बता ही दी थी आपको, याद आ गई होगी। तो मैं पूछ करके गुरु महाराज से, जी मैं कुछ लिया हूँ खाने को, तेरी मर्जी। गुरु महाराज कहते तेरी मर्जी। मैं जी वहाँ भी गया खरीदारी करने, जैसे लाल किला खरीदना हो, गया जी मैं। किले के साथ साथ दुकानें बनी थी, पक्की नहीं, वैसे कच्चे टाइप से, खोखे से ऐसे, और वो ज्यादातर दुकानें फ्रूट्स की, सब्जियों की थी। किले के साथ साथ बहुत सारी दुकानें, दीवार बड़ी लंबी थी, दूर तक थी। मैं एक दुकान पर गया तो वहां अंडों का की टोकरी छींका लटका हुआ था। तो मैंने तो जाते ऑर्डर दे दिया, वहां पर ये दे दे, संतरे दे दे। वो जो संतरे चुनने लगा, जब मैंने देखा भाई इसके दो टोकरी टंग रही है, मेरे मन में विचार आया, मगर ये कौन सा हाथ होता होगा, इन्हीं हाथों से ये देता होगा और अंडे भी बेचता होगा, इसके नहीं लेने चाहिए। मैं जी चल दिया। उसने आवाज दे, ओ काका की गल है तो लेना नहीं, की गल है? मैं तो जी सुना नहीं। वो गुस्सा भी करा उसने, क्यों आए से थे? मैं तो डर भी गया, मैं कहते पकड़ लिए, मैं तो चल दिया। मैं फिर दूसरी जो दुकान थी उस पर देखो, वहां भी छींका टंग रहा। सारी दुकानों के ऊपर अंडों के छींके टंगे हुए थे, सबके अंडे रखे हुए थे। मेरा मन नहीं माना इस बात से। मैंने कहा यहाँ नहीं लेनी चाहिए थी, मैंने ली नहीं और मैं खा लिया। आया स्थानक में, गुरु महाराज, हाँ भाई बन गया तेरा काम? उनकी अपनी भाषा थी। मगर ना जी, क्यों, क्या बात हुई? मैंने बात बता दी। वहाँ सारी दुकानों वाले तो अंडे बेचे जी। अब ये अंडे भी उठाते होंगे, कौन से हाथ धोते हैं, उससे फिर सब्जी उठाते होंगे, इनके तो हाथ गंदे होते हैं। मैं तो जी नहीं ली। बोले तेरे बड़ा अच्छा काम करे, तो बहुत अच्छा किया। अंडे वाले दुकान से सामान नहीं लेना कभी भी, चाहे वो बेकरी वालों का मामला हो और चाहे ये सब्जी वालों का हो। अंडे जहाँ बिकते हैं वहाँ से नहीं लेना। अपन साधु लोग हैं, भूखे रह जाएंगे, कोई बड़ी बात थोड़े है, सामने खाना आ जाएगा। तूने बहुत अच्छा काम किया जो अंडे वाले दुकान से कुछ नहीं खरीदा। बात होगी
दूसरे दिन प्रवचन में गुरु महाराज योगीराज अपनी कृपा निधान बोले, भाई एक बात बताओ। हम लोगों तो महापुरुष थे, उनका तो बोलना थोड़ा सा रौब वाला होता था। क्यों, मैं एक बात बताओ, कोई आदमी एक हाथ से अंडे उठाए अपने हाथों से रखे दे ले और फिर उससे हाथ से चीज उठा के तुम्हारे को दे तो तुम उसे ले लोगे, खा लोगे? बोले ना जी। बोले अरे सामने तुमने आज तक दिखाई नहीं दिया, ये सारी जितनी लाइन है यहां से तुम सामान नहीं खरीदते। कौन सी दुकान हमारे? अरे ये किले के नीचे जितनी दुकान है ये सारी की सारी, यहाँ से सब्जी नहीं लेते आप लोग? बोले लेते। फिर देखा नहीं तुमने यहाँ पर ये सारे के सारे छींके लटकाए बैठे हुए हैं, तो वो कोई हाथ धोकर इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारे लिए अलग उनकी व्यवस्था। खड़े हो जाओ, जिस दुकान के और अंडे बिकते हो वहां से सामान नहीं खरीदना। वो तो जी पंजाब में बड़ा मुश्किल है जी। पंजाब में कैसे मुश्किल? तो मौका दोगे जब ही तो कोई आदमी ऐसा करेगा कि दूसरा आदमी जो शाकाहारी होगा, जिसको ये पता होगा भाई ऐसे लोग भी हैं जो अंडे वाली दुकान सामान नहीं खरीदते, तो वो लोग भी तो तभी तुमको मौका मिलेगा। सामान तो तुम यहाँ से खरीद लाए, फिर करेगा कौन इस बात को? बंधु काफी लोग गुरु महाराज का वचन था, खड़े हो गए। काफी लोगों ने नियम लिए, बोले नहीं यहाँ से नहीं खरीदेंगे, ये बिस्कुट वालों से नहीं खरीदेंगे, इन फ्रूट वालों से नहीं खरीदेंगे, जो अंडे बेचेगा चाहे कुछ हो जाए महाराज ने कहा। बंधु ये बात चल निकली, चर्चा में आ गई और उन फ्रूट वालों तक भी पहुंच ली। भाई महात्मा आए हुए हैं और वो जिस बात का विरोध कर रहे हैं, और जैनियों ने ये वो ले ली, नियम ले लिया भाई यहाँ से नहीं। बंधु वो क्या बताऊं आपको, काफी दुकानों से छींकी उतर गई, काफी दुकानों से। और ये बात उनके आगे भी आली चर्चा में भी महात्मा लोग प्रचार कर रहे हैं। ये मामला जैनियों का नहीं रहा, ये मामला तो शाकाहारियों का हो गया। उसमें तो सारे आगे, वैष्णव भी आगे और भाई भी आगे, सब आगे। उनका ये बात तो सोची नहीं थी, इस बात में देखा नहीं था। और कमर से बात तो सही है भाई, ये लोग तो क्या नाम है उससे लिया इससे दिया ऐसे करते हैं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। काफी दुकानों से बंद वो छींकी उतर गई, बात उठाई तो हुई। थोड़ा सा आप भी सोच सकते हैं, जिस दुकान के ऊपर इस तरह का व्यवहार होता हो, ये जितने बिस्कुट वाले हो रहे हैं ये सारी चीजें रखते हैं, अंडे भी रखते हैं, ये भी रखते हैं। थोड़ा सा विवेक अगर आप जागृत हो जाए और ख्याल कर लें, क्योंकि विरोध करेंगे तो बात बनेगी ना। जब तक तो कोई कहेगा नहीं भाई तू अंडे बेचता तेरे से नहीं लेंगे सामान, और दो चार आदमी अगर ये बात कहे गुजरते हैं, उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि सामान तो उन्होंने भी बेचना है, काम तो उन्होंने भी करना है, और फर्क पड़ता है बात का। ऐसी दुकानें जरूर बनेंगे, जरूर निकलेंगे कि जो अंडे ना रखते हो, शाकाहार का पूरा पूरा पालन करते हो, अवश्य में होगा मामला। कहाँ तक ये विचार विवेक? मैं कह रहा था कि ऐसी चीजें जो हिंसक उत्पाद हैं, श्रावक लोगों को, अहिंसक लोगों को, सवाल जैन का और दूसरे भाइयों का नहीं है, ये मामला धर्म का मामला है। ऐसी चीजों का प्रयोग करना नहीं चाहिए। ये हम पीतमपुरा में थे तब ये मामला उन दिनों में नए सिरे से बना था कि भाई हर उत्पाद के ऊपर लाल डॉट और हरा डॉट ये लगाया जाएगा। ये तब के बात थी, गुरु महाराज ने इस बारे में कृपा की थी और ये मामला खूब से उछला था, और तब जाकर के मामला देशव्यापी बन गया। तो सरकार को आदेश जारी करने पड़े इस बात के लिए। अगर आप लोग भी, मैं नहीं कहता आप ऐसा करते होंगे, मैं तो उन सब भाइयों को कह रहा हूँ कि जिस बात का विवेक अगर नहीं रखते हैं तो उनका रखना चाहिए। ऐसी जगह से वस्तु न खरीदें। अब बात थी क्रीम की, बात थी साबुन की, बात थी दूसरे उत्पादों की, उनसे ऐसी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। ये है क्यों मामला? सिर्फ बड़ा अच्छा लगता है, साबुन बहुत बढ़िया है, ये अमुक चीज क्रीम बहुत बढ़िया है, ये सारा मामला स्पर्श का है। और साधु और गृहस्थ के अंतर क्या है? गृहस्थ हमेशा कोमलता को जीता है, साधु कठोरता को जीता है। समझे भाई? साधु और गृहस्थ में जो भेद रेखा है, वो भेद रेखा यह है कि गृहस्थ तो कोई भी
वह बहुत बढ़िया, बहुत कोमल है, वह बहुत चिकनी है, वह बहुत अच्छा। ऐसा है गृहस्थ सुकोमलता को जीता है और साधन नहीं भाई अपने काम की नहीं है, नहीं क्या करना है, तो बहुत वैसी है, बहुत ही सुकोमल सी लग रही है, साधु ने क्या करना है इसका। अपन तो कौन सी शैया वाले हैं, कठोर शैया वाले हैं, हम तो तख्त पर सोने वाले हैं, हमारा इनसे क्या मतलब है, हम तो इस तरह से करते हैं। कठोर शैया जो है वो साधु की है। थोड़ा सा और भी सोचेंगे, साधु लोग केशों का लुंचन करते हैं, वो एक ही दलील सी दी जाती है कि भाई अगर इनका प्रबंध दूसरा किया जाए उस तरह का कैंची का, भाई कौन नाई को बुला के लाएगा, कौन जो उसको पैसे देगा, कौन क्या, ये उदाहरण देते हैं। भाई साधु लोग स्वावलंबी होते हैं, अपने आप ही कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। क्या इन 2 पैसों के लिए साधु के काम अटकते हैं क्या? दुनिया बंद हो क्या, क्या नील खरीद के ला सकती साधुओं को? ये 2 पैसे का सवाल नहीं है, ये सवाल कोमलता का, कठोरता का है। जब बात खूब बड़े बड़े हो जाते ना, कैसा लगता है? आप अपने बताओ, मेरे तो है नहीं, मेरे तो देख रहे हैं, आप अपने बताओ कैसा लगता है? हानि पड़ी गई, क्या बात है? सुकोमल लगते हैं, प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बहुत मन को भाते हैं व्यक्ति को। फिर ये सौंदर्य के साथ जुड़े होते हैं। सुंदरता और सुकोमलता तो साधु की विरोधी चीज है। जहां ये सुंदरता का मामला आया और कोमलता का मामला आया तो वहां गृहस्थों की बात है, साधुओं की बात नहीं है। साधु तो लगा कर रख करके जड़ा और यूं करते हैं, अर्थात कठोरता को जीते हैं। ये 2 पैसे का मामला नहीं है, ये इंद्रिय विजयी होने का मामला है कि वे स्पर्श, कोमलता, सुकोमलता साधु को वो नहीं चाहिए। साधु तो जितना कठोर होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इंद्रिय विजेता तभी वो हो पाएगा। इंद्रिय विजय के बिना तो बात बनाई नहीं करती है। कह रहा था मैं, ये जो तृण स्पर्श है ये घास तिनकों का मामला नहीं, ये स्पर्श इंद्रिय को जीतने का मामला है। चुभे तो चुभन दो भाई, ऐसा लग रहा लगने दो, कुछ तो लगे। अगर सुकोमलता को जिएंगे तो कैसे हैं? और बंधु एक सवाल हो सकता है कि पीछे आप करोगे। आजकल तो साधु लोग आप कहोगे घास वास तो बिछाते ना, आजकल तो आप भी गद्दे बिछाने लग गए, आगे पीछे करेंगे। गृहस्थी सवाल तो करते ही आपस में, वे और तो सारी सुना दी, ये तो नहीं सुनाई, ये बात है। आज भी कितने तिनकों का इस्तेमाल करते हैं, कितने गद्दे मैंने भी बिछा रखे भाई, आपके सामने ही है। बात क्या है? मैंने कहा जो परिवर्तन आते हैं ना वो परिस्थितियों से भी आते हैं। परिवर्तन ऐसे ही नहीं आते, केवल भावनाओं से ही नहीं आते, ये परिस्थितियों से भी आते हैं। भावनाओं से परिवर्तन दे भाई, ये बहुत आरामकारी है, तो बहुत सुखद है, हम तो ये लेंगे, हम तो ये बिछाएंगे, ये तो भावनाओं का परिवर्तन। परिस्थितियों का परिवर्तन यह है, चल दो कपड़ा लेकर के बंधवा के लाओ, गठरी कहाँ से लाओगे? आज आसान है घास दिन के प्राप्त होना, हो सकता पानी पत्ता मिल जाए, लेकिन बहुत जगह प्राप्त ही नहीं होते, मिलते ही नहीं। कई जगह तो गांवों में भी नहीं मिल पाते, कई जगह तो ये स्थिति हो जाती है प्राप्त नहीं होते। और फिर हर चीज के अपने गुण और उसके साथ में समस्याएं होती हैं। स्थानकों में घास पड़ा रहता, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, एक बात पहले बता दूं, केवल स्थिति बता रहा हूँ। घास पड़ा रहता, जीव पैदा हो जाते हैं घास के अंदर। और फिर जितने स्थानकों के घास है ना, कोई उसकी यत्ना नहीं होती। उठाया, नौकर से बाहर फेंकवाया, झाड़ी दिवा करके और लगाई तिल्ली, खत्म करवा दिया, वो पाप। जितने जीव थे सारे मारे गए इसमें। फिर घास को आग लगा करके नष्ट किया। ये तथ्य हैं, मना करने के लिए तो मना करेंगे इस बात के लिए, ना 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 ऐसा कोई नहीं, कोई होगा मूर्ख होगा कर दिया होगा ऐसा, ये तथ्य है। सब जगह सफाई हुई, जो घास पड़ी हुई थे पिछले अगले साल के तो कामयाब रहते नहीं वो, क्योंकि उसमें जीव पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे जीव पैदा हो जाते हैं, उनको आंच दिखा दी। एक होता आरामदायक गद्दे, जब बहुत सुखद हों, बहुत बड़े बड़े हों। एक इतना भी सर्दी रुक जाए, इसके अंदर मैं सिफारिश नहीं कर रहा, स्थिति बता रहा हूं
कि भाई जो आजकल फोम आने लगा थोड़ा पतले वाला ले लिया जाए, जिसमें आराम की नहीं केवल फर्श की सर्दी रोकने की बात हो, इसमें समस्या नहीं होती। स्थानक से लिया, स्थानक को छोड़ दिया और वर्षों वर्ष चलते हैं। ऐसा भी नहीं कि लिया इसको आग लगा दी, कुछ नहीं। स्थानक की चीज़ें स्थानक में पड़े ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं और बंद हुआ आग लगाने वाली बात नहीं होती। तीनों का मामला तो बड़ा अपने आप में विकट मामला है। अंत बात मैं ये करना चाहूँगा, कोई तिनकों का इस्तेमाल कर उसकी आत्मा को धन्य है। जो इस तरह के अपने इससे काम चलाना चाहे उसकी आत्मा को धन्य है। भावना संयम की रहे, भावना में न तो अहंकार हो और न भावना के अंदर सुख की कामना हो, तो सारे रास्ते सही हो जाते हैं। तीर्ण स्पर्श के इस प्रसंग में ये कहा कि चुभें तो कठोर रहो, मजबूत बन करके रहो, यही तुम्हारे लिए उपयुक्त होगा। चर्चा को समय देखते हुए विराम दे रहा हूँ। और एक बात, आज देश में अष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। अष्टमी पर्व एक परंपरा विशेष का पर्व है, लेकिन मनाते सभी लोग हैं इसको। जैन लोग भी मनाते हैं और भी मनाते हैं, जैसे भी हैं। अष्टमी पर्व के ऊपर जो रिवाज हैं वो ये हैं कि भी आज छोटी कन्याओं को बुला करके उन्हें खाना खिलाते हैं और परंपरा विशेष में तो उनकी पूजा भी करते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, उनका आदर मान करते हैं। अष्टमी और नवमी को तो ये स्थिति होती है कि कन्याएं ढूंढ ढूंढ कर बुलवाते हैं, भाई अपने बच्चों को भेज दियो, उसको भेज दियो। और तो का नौकरानी को भी कहेंगे कि वे तो अपने बच्चियों को ले आइयो, कल उनको खाना खिलाएंगे, अष्टमी हमारे अष्टमी मनाएंगे, हमारे नवमी मनाएंगे। हाँ भाई, जो मैं कुछ कह रहा हूँ ऐसा ये या कुछ और है? अर्थ क्या निकला इस बात का कि वे अष्टमी नवमी में कन्या पूजन होता है, कन्याओं का सत्कार होता है, मान सम्मान होता है। इसके पीछे भाव क्या है कि देवी माता की कृपा प्राप्त होगी, ये इसके पीछे भाव रहा हुआ है कि ये सारी बच्चियां उसका रूप हैं और इनकी पूजा करने से, खाना खिलाने से देवी माता की कृपा प्राप्त होगी। तो इस तरह ये पर्व जो है देश भर के अंदर मनाया जाता है। मैं एक बात कहता हूँ, कन्या पूजन तो उस दिन होगा जिस दिन मानसिकता में ये बने कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। बस ये 2 दिन तो पूजा जरूर करते हैं, बाकी तो आप पता ही है, चाहे कुछ भी कह लो, बच्चियां पढ़ भी जाती हैं, योग्य भी हो जाती हैं और सर्विस पे भी चली जाए, उसके बाद भी दिमाग में से वो बात निकलती नहीं। कम से कम भारतीय परंपरा में तो बेटा और बेटी का फर्क बना ही रहता, कुछ भी कर लो। उसके जन्म के ऊपर पर्व मनाते हैं, उसके जन्म के ऊपर अब यूँ को शोक मनाते हैं तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये मुंह जरूर लटक जाते हैं, भाई बच्चे का जन्म क्या, लड़की हो, अच्छा अच्छा चलो भगवान ने जो दे दिया सो ठीक है भाई, बताओ। जब तो नहीं कहते जब बेटा हो जाए, जब तो ये नहीं कहते भाई अच्छा अच्छा ठीक है चलो भाई जो दे दिया सो ठीक, तब तो नहीं कहते ये बात। तब तो जो है हाँ भाई फिर दावत कब कर रहे हो, तब ऐसा कब कर रहे हो, यूँ कब कर रहे हो, ये ऐसा दिमाग में भरा हुआ है। कम से कम भारतीय जनमानस के अंदर ये निकलना बड़ा मुश्किल बना हुआ है। कन्याओं का 2 दिन पूजन कर, 2 दिन खाना खिला दिया, हो गया बस सारा काम, इसमें बात बन गई। जब तक कि बेटा बेटी के बीच में भेद की जो रेखा ये नहीं मिटेगी, तब तक ये सारे के सारे परंपराएं और रिवाज हैं, कुछ और नहीं है। जब उनके प्रति पूरा पूरा वही भाव जो बेटों के लिए, बेटियों के लिए बन जाए, तब समझे भारतीय जनमानस में भाई कन्या पूजन अब हुआ, अब किया। तो बस इतना कहना चाहता हूँ, बेटियों का खूब से ख्याल रखा जाए, उन्हें खूब से पढ़ाया जाए, उनकी रक्षा की जाए और दिमाग में से ये जो भूत है ये निकले कि भाई ये लड़के तो बस पूछो नहीं, लड़कियों के लिए कुछ बात ऐसी मन में रहती है, ये हटाने की ज़रूरत है। सभी बराबर हैं। रही बात दहेज जनक की, सारे आदमी कोई बलवान होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं, उनका भी दुनिया में गुजारा होता। अगर कन्या शरीर से कुछ ये मानते हैं भी स्त्रियाँ कमज़ोर होते हैं, फिर क्या बात है, बुद्धिमान ज़्यादा होते हैं,
वो ज़्यादा काम और तरह से करते हैं। तो दृष्टिकोण समानता का होना चाहिए, तभी ये पर्व मनाने सार्थक होंगे। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रविज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्जामि सिद्धे शरणं प्रविज्जामि साहू शरणं प्रविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भवे प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।